नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश गर्ग, एटर्नल ऑर्थोपेडिक गुरुग्राम से ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अलग केस के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे हम 3D प्रिंटेड टेलर बोन रिप्लेसमेंट करते हैं। ये एक पेशेंट है जिन पेशेंट का एवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से टेलस का ये बोन खराब हो गया था। टेलस का बोन एंकल जॉइंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन होती है जो कि हमारे एंकल जॉइंट को बनाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो बोन होती है इसको हम टेलस बोन बोलते हैं। हमारी एंकल जॉइंट का पूरा वेट इस टेलस बोन के ऊपर आता है और फिर ये जॉइंट बाकी की नीचे की बोन के ऊपर वेट ट्रांसफर करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस पेशेंट की ये बोन पिचक गई थी, मतलब कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से ये बोन खराब हो गई थी और वेट डालने की वजह से ये बोन बैठ गई थी। अब क्या होगा कि इस पेशेंट की ये जो बोन की शेप चेंज होने की वजह से इस पेशेंट में जॉइंट की मूवमेंट कम हो गई है, क्योंकि अगर जब बोन की शेप चेंज हो जाती है तो बायोमैकेनिकली वो जॉइंट अनस्टेबल हो जाता है और उसकी मूवमेंट रुक जाती है, क्योंकि हमारी मांसपेशियां और लिगामेंट जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए बनाए गए हैं और शेप चेंज होने की वजह से अब वो पर्टिकुलर मूवमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हो सकती, तो इसलिए वो हमारे जॉइंट की मूवमेंट कम हो जाती है और पेशेंट को पेन रहने लगता है। तो हम इस केस में हमने क्या किया है कि हमने इस पेशेंट का सबसे पहले एक 3D प्रिंटेड मॉडल बनाया। मॉडल बना के हमने ये देखा कि पेशेंट को कहां पर प्रॉब्लम है, कौन सी बोन कितनी खराब हो चुकी है। तो इस मॉडल बनने के बाद हमने देखा कि पेशेंट की जो टेलस बोन है ये बोन उसकी पिचक चुकी है। अब आप कहेंगे कि मॉडल कैसे बनता है। ये 3D प्रिंटेड मॉडल हम पेशेंट का पहले सीटी स्कैन करते हैं, उसे हम अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद हम वो डाटा एक 3D प्रिंटेड मशीन के अंदर ट्रांसफर करते हैं और वो एक प्लास्टिक का मॉडल बनाता है जिसको हम स्टडी करते हैं। इस मॉडल को स्टडी करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमने पेशेंट का टेलस बोन रिप्लेस करना है। अब जैसे कि हम देखें तो ये पेशेंट का लेफ्ट एंकल में बोन में प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या किया कि सीटी स्कैन हमने राइट एंकल का किया साथ में, और उसके अंदर टेलस बोन को हमने मिरर प्रिंटिंग करा लेफ्ट साइड का, क्योंकि सेम बोन का तो हम प्रिंट कर नहीं सकते, क्योंकि बोन की तो शेप चेंज हो चुकी है। इसको हम प्रिंट करेंगे तो फिर वो तो डिफॉर्म्ड बोन ही, मतलब गलत शेप की बोन प्रिंट हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि राइट साइड का, अपोजिट साइड का टेलस को हम प्रिंट करने से पहले उसको मिरर कर देते हैं, मिरर इमेज बना देते हैं। मिरर इमेज बना के मतलब राइट साइड का जो टेलस था अब उसको मिरर करके हम लेफ्ट साइड का टेलस प्रिंट करते हैं एक्चुअल साइज, जो कि साइज होना चाहिए। जब हम ये मॉडल दूसरे प्लास्टिक मटेरियल में बनाते हैं तो साथ ही साथ हम टेलस बोन को भी प्रिंट करते हैं, बट वो अलग से करते हैं, ताकि इस प्लास्टिक के मॉडल ये जो थोड़ा सा लचीला है तो हम इसके अंदर टेलस बोन को फिर से फिट करके देखते हैं कि कौन सा साइज एक्चुअल में पेशेंट के जॉइंट के अंदर जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने फाइनल मेटल प्रिंटिंग नहीं की है। तो सेम साइज का जब हम टेलस प्रिंट करते हैं, पहले 5 साइज बनाते हैं। एक तो 0 मतलब कि स्टैंडर्ड साइज, जो कि हमने मैच किया था राइट साइड से। फिर हम उसके साथ साथ 4 साइज और प्रिंट करते हैं, जिसमें कि -1, -2, +1, +2, मतलब इसके अंदर हम 10% साइज रिड्यूस कर देते हैं, इसके अंदर हम 20% साइज रिड्यूस कर देते हैं, इसके अंदर हम 10% साइज अप करते हैं और इसके अंदर 20% साइज अप कर देते हैं। अब हम इस मॉडल के अंदर सबसे पहले 0 मतलब स्टैंडर्ड साइज का जो टेलस है उसको लगाकर देखेंगे। अगर जब हम इसको लगाकर देखते हैं तो हमने देखा कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करके गया है, कि मतलब कि बहुत ज्यादा इजीली नहीं गया है। देखेंगे तो हमें थोड़ा सा जॉइंट खींचना पड़ा, तब जाके ये टेलस इसके अंदर फिट हुआ है, बट फिटिंग होने के बाद ये बहुत अच्छे से फिट हो गया। अब ये मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब कि ये फिटिंग अच्छी है। फिर भी हम इसके अंदर फिर से -1 वाला साइज, मतलब -10% का साइज हम एक बार डालकर देखेंगे। हमने देखा चला तो आराम से गया है, बट अंदर जाने के बाद ये लूज है, फिटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो हम -1 को एक बार सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर अब हम +1 वाला साइज डाल के देखेंगे। +1 वाला साइज देख रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा टाइट गया है और अंदर बैठने के बाद इसने एंकल जॉइंट को थोड़ा सा उठा दिया है, मतलब कि बोन की थोड़ी सी उठ गई है। अब जबकि जब हम ये सर्जरी अभी तो मॉडल पे कर रहे हैं, बट जब हम लाइव करेंगे पेशेंट के अंदर सर्जरी, तो जो लिगामेंट और जो जॉइंट स्पेस होता है वो इतना मूवमेंट अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर किसी तरह से अगर हमने बड़ा साइज फिट कर दिया अंदर तो हो सकता है कार्टिलेज डैमेज हो जाए और वो मूवमेंट ठीक से ना आए और लिगामेंट्स के ऊपर स्ट्रेस रहेगा, तो पेशेंट को फिर से पेन रहेगा। तो हमें ये चीजें सर्जरी करने से पहले सब कुछ प्लानिंग करना पड़ता है पहले से। तो हमने सिलेक्ट किया है 0 स्टैंडर्ड साइज। अगर आप देखेंगे
डालने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, बट डालने के बाद ये बिल्कुल फिट हो गया। प्लस अब हमने ये देखा कि +1 वाला साइज तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि फिटिंग होने के बाद इसने जॉइंट को एक्सपेंड कर दिया, जो कि पेशेंट को फिर आगे जाके पेनफुल रहेगा। तो हमने देखा कि -1 वाला साइज बिल्कुल आराम से चला गया, बट वो थोड़ा सा लूज हो गया है। बट मेटल प्रिंटिंग हम इमीडिएटली नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल प्रिंट एक बार हो गया तो हम सर्जरी के अंदर जाने के बाद तो उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल प्रिंटिंग में तो टाइम भी लगता है। तो अब हमें क्या करना होता है, सर्जरी में जाने के लिए हमें कुछ साइजेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं, और वो साइज के टेलर्स हम साथ में लेकर जाते हैं सर्जरी के अंदर। तो इस सर्जरी के अंदर हम 0 स्टैंडर्ड साइज सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा साइज हम सेलेक्ट करेंगे -1 का, और तीसरा हम साइज सेलेक्ट करेंगे +1। तो 3 साइज के हम टेलर्स बनाकर सर्जरी के अंदर जाएंगे, ताकि अगर कुछ भी हमारी प्रिंटिंग के अंदर या हमारी प्लानिंग के अंदर कुछ भी अगर एरर रहता है, तो हमारे पास तीनों साइज के टेलर्स रहें और हम सर्जरी के अंदर ठीक से उसे फिट करके वापस आ सकें। तो जैसे कि दोस्तों हमने देखा 3D प्रिंटेड टेलर्स हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे सेंटर पर हम 3D प्रिंटेड मशीन का बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं स्पेशलाइज्ड मैनर में, ताकि हम अपने पेशेंट को बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकें। दूसरा दोस्तों, मैं 3D प्रिंटेड मशीन रिवीजन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर जो पर्टिकुलर जो बड़े ट्रॉमा होते हैं, जैसे कि पेल्विक एसिटाबुलर ट्रॉमा या फिर जॉइंट ट्रॉमास होते हैं, जहां पर छोटे छोटे बोन के फ्रेगमेंट अलग अलग बन जाते हैं, और उन जॉइंट स्ट्रक्चर्स को कैसे हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो ये सब जानने के लिए मैं ट्रॉमा पेशेंट के अंदर भी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी को यूज करता हूँ। इससे हमारी सर्जरी की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत बढ़ जाती है, सर्जिकल टाइम कम हो जाता है, और हमारा चीरा भी थोड़ा छोटा लगता है। 3D प्रिंटेड के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना है, या आपके मन में कोई सवाल है, या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आपको लगता है कि 3D प्रिंटेड मशीन से, 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से कुछ फायदा होगा, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट कीजिए। हम आपको जरूर उस सवाल का जवाब देंगे। और अगर आपको हमारे से कांटेक्ट करना है, तो हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।